नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। धर्मनगरी अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा सकुशल संपन्न हो गई। बता दें कि मंगलवार की देर रात मुहूर्त में रात 12:48 में यह परिक्रमा शुरू होनी थी, लेकिन मुहूर्त से पहले ही 10:30 बजे से ही आस्था के पथ पर लाखों पग निकल पड़े। परिक्रमा पथ पर जय श्री राम, राम राम और सीताराम के स्वर ध्वनित होते रहे। पूरी रात परिक्रमा चलती रही। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। परिक्रमा को देखते हुए रामनगरी में यातायात डायवर्जन लागू कर दिया गया था। अयोध्या में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था। 14 कोसी परिक्रमा में जैसे जैसे रात चढ़ती गई, आस्था के पथ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। सुबह होते होते अयोध्या की 42 किलोमीटर की ये 14 कोसी परिक्रमा मानव श्रृंखला में बंध सी गई। ऐसा लगा कि जैसे जुड़वा नगरी में भक्तों की माला पहना दी गई हो। श्रद्धालुओं ने परिक्रमा पथ पर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पहले से निश्चित किए गए स्थान से परिक्रमा के लिए कदम बढ़ाया। दरअसल यह अयोध्या, दर्शन नगर, भीखापुर, देवकाली, जनौरा, नाका हनुमानगढ़ी, मोदहा सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर, शहादतगंज, अफीम कोठी आदि स्थानों से श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति की रौ में परिक्रमा करनी शुरू कर दी। वहीं नया घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रात में ही पावन सलीला सरयू में डुबकी भी लगाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की सुरक्षा थी और बैरिकेडिंग लगा करके जगह जगह पर रोका गया था, क्योंकि परिक्रमा शुरू होनी थी। श्रद्धालुओं की सेवा में जगह जगह शिविर भी लगाए गए थे। जलपान से लेकर चिकित्सा तक के इंतजाम परिक्रमा पथ पर दिखे। इससे पूर्व परिक्रमा को लेकर रामनगरी सुबह से ही भक्तों से गुलजार हो उठी थी। अयोध्या में उमड़े भक्तों ने पावन सलीला सरयू में डुबकी लगाई और इसके बाद विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन किया। 14 कोसी परिक्रमा में प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। सुरक्षा की कमान एटीएस और आरएएफ ने भी संभाली थी। मेले की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जा रही थी। परिक्रमा पथ के 6 संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखी गई। साधु संतों ने 14 कोसी परिक्रमा को लेकर के अपनी अपनी राय भी व्यक्त की है, जिसे हम आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल तस्वीरें देखें मध्य रात्रि की। किस तरह से एक अनुमान लगाया गया है कि 15 से 17 लाख के बीच श्रद्धालुओं ने इस बार 14 कोसी परिक्रमा की है। 14 कोसी परिक्रमा के लिए अनुमान पहले से ही लगा लिया गया था कि इस बार कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करेंगे। सुबह होते होते परिक्रमा पथ पर धीरे धीरे 11 बजते लोगों की संख्या कम होने लगी और लोग अयोध्या पहुंचने लगे। सरयू स्नान किया, मठ मंदिरों में दर्शन किया और इसके बाद अपने गंतव्यों को वह वापस होने लगे। शाम होते होते कम संख्या दिखी परिक्रमार्थियों की। 14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक मेला ये जनपद अयोध्या में प्रारंभ है और इसमें लाखों की लाख संख्या में श्रद्धालु जो है इस यात्रा को, पद यात्रा को कर रहे हैं। पूरे जो यात्रा है इसको 14 कोसी परिक्रमा है, इसको 5 जोन और 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। लगभग 1 बजे के करीब परिक्रमा प्रारंभ हो रही, लेकिन शुरुआत तो अभी से लोगों ने कर दिया है। ये लोगों की आस्था है और उमंग है, जो कि उन्होंने देखा नहीं, और हमको लग रहा है 50 लाख के करीब आपकी भीड़ होने वाली है, क्योंकि हम नाका हनुमानगढ़ी में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं और युगों युगों से चली आ रही 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा का महत्व है। तो यह कार्तिक शुक्ल नवमी, जो कि अक्षय नवमी, आज के दिन किया हुआ कार्य क्षय नहीं होता है, और आज के दिन जो है आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक भर
भोजन करने का विधान है आंवले के नीचे। लेकिन आज का जो भी कार्य होगा, हवन पूजन और कोई भी चीज का जो है प्रारंभ आज से होता है, क्योंकि अयोध्या की आदिकाल से जो मन शत्रुपा थे, मन शत्रुपा के समय से अयोध्या की परिक्रमा हो रही। अयोध्या में अनादि परंपरा से 14 कोसी परिक्रमा का कार्यक्रम चल रहा है। बीच में 2 वर्ष कोरोना काल में लोगों का आना संभव नहीं हो पाया। भगवान की कृपा हुई है, पूरा देश उस रोग से मुक्त हुआ और इस बार लोगों की जनभावना इतनी ज़्यादा बनी कि 2 वर्ष से नहीं जा पा रहे हैं, तो लाखों की संख्या में इस समय श्री अयोध्या धाम में परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु सनातन धर्मावलंबी यहाँ उपस्थित। जिला प्रशासन ने दावा किया कि 14 कोसी परिक्रमा के दौरान 40 से 41 लाख लोगों ने शिरकत की, यानी 40 लाख से अधिक लोगों ने परिक्रमा की 42 किलोमीटर की। रात 12:48 से यह परिक्रमा शुरू हुई थी और सुबह का नज़ारा आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। परिक्रमा जब अपने समाप्त पर आई और भोर हुई तो लोगों ने मोबाइल प्रसाधन न होने की वजह से खेतों का रुख किया। तस्वीरें देखें, हजारों की संख्या में बोतलें इस बने बनाए खेत जिसमें सरसों बोई थी उसमें पड़ी हुई मिली और हजारों की संख्या में लोगों ने यहां पर अपना दैनिक प्रसाधन का काम निपटाया। यानी कुल मिलाकर के अगर नगर निगम ने मोबाइल प्रसाधन की सुविधा की होती जगह जगह पर, तो शायद किसानों के खेतों में इस तरह से लोग ना गए होते प्रसाधन के लिए। इंतजाम ना होने की वजह से लाखों की संख्या में लोग खुले में शौच के लिए विवश हुए। कुल मिलाकर परिक्रमा जब अगले वर्ष आएगी तो इस बात का भी प्रशासन को ध्यान देना होगा कि अगर 40 लाख से अधिक का दावा श्रद्धालुओं के आने का है तो उनके लिए प्रसाधन का भी यानी खुले में शौच न हो इसका भी इंतजाम करना होगा। अयोध्या जिले के थाना हैदरगंज के जाना बाजार के लोटन लाल का पुरवा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले। मारपीट में घायल 55 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। 2 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि इस पूरे मामले में कुछ दिन पूर्व ही पुलिस ने सुलह कराई थी। पूरा मामला थाना हैदरगंज के जाना बाजार के लोटन का पुरवा का है, जहां पर भूमि विवाद था और 2 पक्षों में इसी भूमि विवाद को लेकर के जमकर लाठी डंडे चले। हमार सुनीता नाम है, सुनीता मिसाल है। ये ताले के विवाद मतलब खेते के भय है, वही ताही आई के रात में 8:30 बजे मारे लागे है। बस घोराइन कहीं कि साहुल साहुल तब निखरा गो घर माँ से तहलिक वतना में है, सब जने लुकान रहे है। बस पीट 14 कोसी परिक्रमा के दौरान बहराइच से आए श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। अयोध्या के राम घाट क्षेत्र स्थित हनुमान गुफा के पास श्रद्धालुओं का भारी दबाव बनने के चलते 1 दर्जन श्रद्धालु फंस गए थे, जहां यह घटना हो गई। भीड़ के दबाव के दौरान आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अयोध्या के श्रीराम अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तो वहीं एक श्रद्धालु की गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर भेज दिया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल 5 महिलाओं को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर के प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के दौरान जगह जगह पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए गए। कायस्थ जागरण संस्थान उसरू गद्दोपुर के द्वारा भी परिक्रमा पथ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। चिकित्सा शिविर के दौरान सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जिलाध्यक्ष मौजूद थे। बता दें कि अरिहंत मेडिसिन्स, अलका टावर और सौरभ श्रीवास्तव के अलावा शिवम इलेक्ट्रिकल्स और अरिहंत मॉल के सहयोगी प्रतिष्ठान के तत्वावधान में यह निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया।
14 कोसी परिक्रमा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए उन्हें दवाओं का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में परिक्रमार्थियों ने इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। काज योगा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बब्बा मामा विगत 9 वर्षों से परिक्रमा के वर्ष पर या शुभ अवसर पर और भी कई कार्यक्रम आयोजित करता रहता हूं तथा हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संस्थान के साथ सहयोग करें। कुछ संस्थान के लोग भटके हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दें। आज 14 कोसी परिक्रमा रामनगरी में हो रही है। इस अवसर पर काया जागरण संस्थान ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है और परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं और परिक्रमार्थियों के लिए जो भी उनका कष्ट है, जैसे दर्द है, पेट दर्द है या इस तरह की तमाम समस्याएं हैं, उसका जो है प्राथमिक उपचार यहाँ किया जा रहा है। समाज ये कितने सालों से कर रहा है? कितने सालों से? मेरे ख्याल से 7-8 साल तो हो गए होंगे लगभग। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस मौके पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गौरव जायसवाल, फाउंडर प्रेसिडेंट राजेंद्र यति, फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण घटे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अखिलेश सिंह, पत्रकार मयंक श्रीवास्तव के द्वारा इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 14 कोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की सेवा की गई। इस शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष गौरव जायसवाल ने बताया कि 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर निरंतर लगता आ रहा है, जिसमें निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाता है। हमारा ध्येय पीड़ित को न्याय दिलाना है। श्रद्धालुओं को चोट लग जाने पर मरहम पट्टी की व्यवस्था और पेन किलर के साथ साथ हड्डी और मांसपेशियों में मलने के लिए बेहतरीन दवाओं का वितरण सेवाभाव के साथ किया गया। बता दें कि उदया चौराहे के आगे साकेत गैस गोदाम के चक्रतीर्थ मार्ग के पास इस शिविर का आयोजन किया गया, जो देर रात से ही परिक्रमा कर रहे परिक्रमार्थियों की सेवा में निरंतर लगा रहा। उद्या पब्लिक वाले चौराहे से लेके गैस एजेंसी के जस्ट बगल में चक्रतीर्थ मार्ग में 14 कोसी व पंचकोसी परिक्रमा में हमारा स्वास्थ्य शिविर कैंप लगता है, जिसमें निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाता है लोगों के लिए। क्योंकि लोग चलते हैं, चोट चपेट लगती है, दर्द पीड़ा होती है, तो हमारा एनजीओ, हमारी संस्था जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, मानवाधिकार सरकार, फ्री ऑफ कास्ट पब्लिक सर्वेंट, हमारा ध्येय पीड़ित को न्याय। क्योंकि राजा राम की नगरी में लोग आते हैं दर्शन करने, परिक्रमा करने के लिए, तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारी नगरी से कोई भी अगर जाए तो खुशहाल होकर जाए और राम राम के बस खाली। हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट में हमारे राजेंद्र यति जी, अखिलेश सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेशनल लेवल पे हैं, और फाउंडर अध्यक्ष जो है हमारे राजेंद्र यति जी, प्रवीण घाटे जी वाइस प्रेसिडेंट है इसमें, जो कि लोगों के लिए, समाज के लिए काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और काम हो रहे हैं। और यहाँ तक कि मानव अधिकार लोगों को पता नहीं है, हमारे राइट्स नहीं पता है लोगों को, हमारे राइट्स क्या क्या है, हमारे अधिकार क्या क्या है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि हम लोगों को उनके राइट के प्रति जागरूक करें, लोगों को उनके राइट के बारे में जानकारी दें। हमारा ध्येय पीड़ित को न्याय, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, मानवाधिकार सरकार। क्या नाम है आपका, पद क्या है आपका? गौरव जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। शिविर के क्या है? इस शिविर के मेन है प्रदेश अध्यक्ष है, पूरा देख। 14 कोसी परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं को एमबी पब्लिक स्कूल की टीम ने हलवा और पानी का वितरण किया। स्कूल के डायरेक्टर लालमणि के नेतृत्व में यह कैंप लगाया गया। एमबी पब्लिक स्कूल की टीम ने रामनगर पोस्ट ऑफिस के पास शिविर लगाकर श्रद्धालुओं को हलवा और पानी का वितरण किया। इस दौरान टीचर स्टाफ में प्रीति तिवारी, मन्नू सिन्हा, संध्या सिंह, प्रतिभा मिश्रा, शिल्पी रानी, जितेंद्र, मन्नू, मोनिका मिश्रा और मोनिका नाहर मौजूद रहे।